वो भी एक्शन की मदद से, जो ऑटोमेटिक आपके फोटोशॉप में मौजूद होता है। उसी एक्शन को यूज़ करके रेन इफेक्ट हम लोग बना सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ओरिजिनल तस्वीर है, इसको हम लोग रेन इफेक्ट में बदलेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं विंडो में और विंडो में चलकर एक्शन को ओपन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आप सभी को कि रेन इफेक्ट कहाँ मिलता है। उसके लिए यहाँ पे विंडो में आ जाएं, एक्शन में आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और देखिए यहाँ पर लाइट रेन इफेक्ट है। ये कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, फिर से आपको बताता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा। जब आप एक्शन में आते हैं विंडो में, तो आपको इस तरह का एक लेयर मिलता है। इसमें आप जब यहाँ पर छोटे वाले एरो पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपको आना है इमेज वाले इफेक्ट में। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सभी एक्शंस जो मौजूद हैं फोटोशॉप में वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइट रेन इफेक्ट है। अब ये लाइट रेन इफेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताना है आप सभी को। वो ये है कि आप ये जो छोटे छोटे बटन देख रहे हैं ये सभी बंद हैं। इसको कहते हैं टॉगल बटन। इन सभी को क्या कहते हैं, टॉगल डायलॉग, यानी इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो ये सभी अभी ऑफ किए हुए हैं। किसी को भी आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक्शन करेंगे तो हर जगह पे ये आपसे पूछेगा कि कितना इफेक्ट आप रखना चाहते हैं, कितना रेडियस रखना चाहते हैं, कितनी ओपेसिटी रखना चाहते हैं। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि क्या आप सचमुच में ओके करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से यस कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब ये देखिए एक्टिव हो गया मेरा लाइट रेन का इफेक्ट। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से नॉर्मली सिर्फ प्ले करेंगे। यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ पे एक लेयर ओपन होगा, इसके ऊपर में वही इफेक्ट वाला लेयर होगा। लेकिन ये हर बार पूछेगा आपसे, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ देखिए ये पूछ रहा है कि आप इसका क्या नाम डालना चाहते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे रेन इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। रेन इफेक्ट डाल दिया और यहाँ पर फुल डॉक्यूमेंट पे डालते हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट पे यूज़ करना चाहते हैं, ओके कर दिया। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि बैकग्राउंड कॉपी आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ, ऑलरेडी एक कॉपी है, इसी पे करना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट का क्या रखना चाहते हैं आप, नेचर रखना चाहते हैं, यस हम लोग नेचर ही रखेंगे नॉर्मली और ओके कर देंगे। अब उसके बाद एक्शन यहाँ पे बता रहा है कि आप कितना % सेल साइज रखना चाहते हैं, यानी इसके जो एक एक ड्रॉप हैं, पानी के बूंद है, उसके सेल साइज को आप कितना बड़ा रखना चाहते हैं। ये 3 से लेकर 300 के बीच में आप रख सकते हैं। 3 से कम नहीं यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 करके दिखाता हूँ तो देखिए ये बोल रहा है कि नहीं, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। करेक्ट वैल्यू है 3 से लेकर 300, तो ये ध्यान रखें आप। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5। इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा देखने में, और ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद ये आपको थ्रेशहोल्ड लेवल के बारे में बता रहा है। थ्रेशहोल्ड का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से जो सेल है उसको आप किस लेवल में दिखाना चाहते हैं, थोड़े थोड़े दिखाना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं। यानी थ्रेशहोल्ड 255। आपको मैंने कलर जब बताया था तो उस कलर में ये भी बताया था कि टोटल जो RGB का कलर होता है हर एक कलर में 255 अमाउंट होते हैं। तो 255 अमाउंट में आप कितना अमाउंट इसमें यूज़ करना चाहते हैं ये पूछ रहा है आपसे। तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा मैं कम करूं। जैसे कम करेंगे ये देखिए आपको छोटे छोटे डॉट दिखने लग गए, यही आपका अमाउंट है। इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेन इफेक्ट में। तो इसको और थोड़ा सा दिखाइए, और थोड़ा सा दिखाइए, ऑलमोस्ट यस इतना आप दिखाइए, अच्छा लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा दिखा देंगे आप तो देखिए ये ख़राब लगने लग जाएगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा ना दिखाएं, ऑलमोस्ट 230 के आसपास दिखाएं, अच्छा लगेगा ये देखने में। 225 230 के आसपास दिखाएं, ठीक है। ये कर दिया। अब उसके बाद ओके करते हैं। अब फिर पूछ रहा है कि इसको आप कितना ज़्यादा मोशन देना चाहते हैं। ये जो आपका थ्रेशहोल्ड था एक एक सेल का, उसको मोशन जो दे रहे हैं यानी खींच रहे हैं एक एक ड्रॉप को, उसको कितना खींचना चाहते हैं। इसके डिस्टेंस को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा, कि जितना कम करेंगे उतना ये ड्रॉप एक एक का हो जाएगा। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट 15 से 20 के आसपास मैं कर दूँ। ये देखिए 30 के आसपास ले जाने के बाद बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको 20 में रखता हूँ। 20 आप यूज़ करके देखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप यूज़ करिए। अब उसके बाद यहाँ पर है एंगल। एंगल आप कितना यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप एंगल को जैसे यूज़ करेंगे वैसा ये दिखाई देगा। जिस साइड से आप दिखाना चाहते हैं उस साइड से दिखा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एंगल मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही रख रहा हूँ। इस तरह का एंगल आप अपने एंगल को जैसे चाहें वैसे यूज़ कर लेंगे। चलिए ठीक है, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर से पूछ रहा है कि आप इसके
अमाउंट को कितना रखना चाहते हैं। अब ये अमाउंट क्या है, अमाउंट इसका ये है कि टोटल जो ड्रॉप है इसको जब आप कम करेंगे, ये 500 मैक्सिमम होता है, मैंने पहले भी बताया था, इसको कम करेंगे तो देखिए अंदर का जो इसका शेडो दिख रहा है, यानी कि इसका जो लाइट इफेक्ट है, इसको जब कम कर देंगे तो जो सिर्फ सेल को हमने खींचा था, मोशन दिया था, सिर्फ वही बच जाएगा। इसका आप ये कह सकते हैं कि जब एक ड्रॉप लेते हैं तो उसकी जो शाइनिंग होती है वो दूर तक होती है, तो उसी अमाउंट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 200 के आसपास रखते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। और रेडियस आप जब बढ़ाएंगे तो ये साइज में बड़ी हो जाएगी, तो रेडियस भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके। तो रेडियस को ऑलमोस्ट 3 से 4 के आसपास रखते हैं हम लोग। और यहाँ से थ्रेशोल्ड फिर पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड कितना रखना चाहते हैं। तो एक बार थ्रेशोल्ड हमने वहाँ पे सेट कर लिया, तो यहाँ पर अलग से अब सेट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार हम लोग यहाँ पे 0 ही रखते हैं और अब ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद ये फिर से पूछ रहा है कि आप इसके एंगल को अब कैसा रखना चाहते हैं। तो जो एंगल हमने सेट किया था उसी एंगल को रखेंगे, या थोड़ा बहुत कम करना है तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं एंगल, क्योंकि ये जब आप एंगल कम करेंगे तो डबल एंगल बन जाएगा। ये एंगल बन गया। अब उसके बाद इसके डिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगेगा देखने में, इसके डिस्टेंस को कम करके रखेंगे यहाँ से। तो और कम कर दीजिए आप इसके डिस्टेंस को, थोड़ा सा और कम करें, ऑलमोस्ट 13 के आसपास रखते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये देखिए फाइनल इफेक्ट आपका यहाँ मौजूद हो गया। अब इस एक्शन की ज़रूरत नहीं, इसको बंद करिए। अब इसको कैसे दिखाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से मैं फिल कलर को थोड़ा कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 70 के आसपास कर देता हूँ और ओके करते हैं, ठीक है। और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल J से कॉपी बनाते हैं और इस बार इसकी ओपेसिटी हम लोग कर देते हैं 10% और फिल को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। तो 10% हमने ओपेसिटी कर दिया और इसके साइज़ को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे करना है ये देखिए, यहाँ से जूम से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए अपने इमेज को, छोटा करके और कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करेंगे ऊपर वाले लेयर को और इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर दीजिए, ऐसे बड़ा करके, और इसको आप रोटेट कर दीजिए ऐसे। आप ऊपर वाले को रोटेट कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रहे, इसलिए रोटेट कर रहे हैं हम लोग। उससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, अभी देखिए ऊपर वाले को बंद कर रहा हूँ, ये देखिए इफेक्ट में चेंज आ रहा है, क्योंकि जब बारिश होगी तो हर बूंद एक ही तरफ गिरे ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो कोई बूंद सीधी भी गिर सकती है और कोई तिरछी भी गिर सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा ऊपर वाले लेयर की ओपेसिटी कम करके आप ऐसे करके एक लुक दे सकते हैं। तो ये इस तरह से कोई भी बारिश का इफेक्ट, रेन इफेक्ट आप बना सकते हैं फोटोशॉप में बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्यूटोरियल आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसका प्रैक्टिकल आप लोग ज़रूर कर लें, एक बार नहीं करें, कम से कम 5 बार प्रैक्टिकल करें। ऐसा कर लें कि ये आपको याद हो जाए, जब तक माइंड में सेट ना हो जाए तब तक आप इसको छोड़े नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।